देखो अपने पास स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास 10.3 है उसके टॉपिक आपको हटा दिए, एक दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जैसे एक नॉर्मल फॉर्म दे रखा है आपको, वो हटा दिया है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो एक विभाजन बिंदु के निर्देशांक के फॉर्म में दे रखा है कि स्ट्रेट लाइन है जो अपने पास दो बिंदुओं को मिलाने पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस पर कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, एक रेखा बिंदु 10 और 23 से होकर जाने वाली रेखाखंड पर लंब है और उसको 1:n में विभाजित करती है, तो उस रेखा का क्या निकालना है, इक्वेशन निकाल के लेकर आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट्स का हम बनाएंगे क्या, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और स्ट्रेट लाइन पर एक हम रेखा डालेंगे, क्योंकि अपने पास जो ये 1023 से जाने वाली रेखा है डेफिनेटली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर जो परपेंडिकुलर है उसके लिए आपको केस यानी किसी स्थिति को लेकर चलना है, तब आपको उस इक्वेशन को बना कर लाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इन बिंदुओं को, जो बिंदु आपको दे रखे हैं उनसे एक रेखा बनाते हैं। बिंदुओं हम मान लेते हैं, इन बिंदुओं को माना बिंदुओं A10 तथा B2,3 से होकर जाने वाली सरल रेखा AB है, ठीक है। तो यहां से हमने एक AB रेखा बना ली, ठीक। तब अपने पास कैसा बनेगा, देखो ये आपके पास क्या है, एक AB लाइन है, ये A पॉइंट ले लिया और ये B पॉइंट ले लिया, A पॉइंट 10 है और B पॉइंट आपके पास 23 है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से अपने पास ये जाने वाली रेखा बन गई। अब आपसे क्या कहा है कि एक रेखा जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कैसे पड़ेगी, यहाँ पर जब इसको हम क्या करें, इस पर लंबवत गिराएं, और लंबवत की कंडीशन अपने पास ही आ गई। इसको हम रेखा L मान लेते हैं, ठीक है। रेखा L रेखा AB पर लंबवत है और रेखा AB को, रेखा का मतलब सरल रेखा है, 1:n में विभाजित करती है। देखो यहाँ पर आपसे जब भी जिक्र नहीं करे कि यहाँ पर अंत विभाजित कर रही है या बाह्य विभाजित कर रही है, उस केस में आप क्या करेंगे, उसको हमेशा अंत विभाजन के पार्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको शो नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इसको हम हमेशा कैसा मानकर लाएंगे कि इसको ये अंत विभाजन करती है। दूसरा केस अपने पास जब ये परपेंडिकुलर गिरता है तो ये काल्पनिक नहीं, एक स्ट्रेट वास्तविक रेखा होगी, ठीक है। तो एक अपने पास जो रेखा दे रखी है लाइन L, वो AB पर कैसी है, परपेंडिकुलर गिर रही है, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास इसको ये 1:n यानी 1:n में विभाजित करती है। तो उस केस में अपने पास जब रेखा L को हम डिनोट करेंगे, इसका इक्वेशन बना के लाएंगे, तो उस केस में अपने पास इसका स्लोप होना चाहिए और कोई ना कोई एक पॉइंट होना चाहिए जिसके द्वारा हम क्या करें, इस रेखा L का इक्वेशन को शो कर सके। लेकिन यहाँ पर अपने पास ना तो पॉइंट है और ना इसका क्या है, स्लोप है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंबवत होने की जो कंडीशन है उसको हम लेकर चलेंगे और आपको जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी जिस पॉइंट में आपको वो रेशो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इस लाइन को, उसमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक लेकर हम एक पॉइंट डिनोट करेंगे, ठीक है। उस पॉइंट को लेकर और अपने पास इस परपेंडिकुलर की कंडीशन को लेकर स्लोप बनाकर इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले रेखा AB का जो स्लोप है वो निकाल लेते हैं। सरल रेखा AB की ढाल, हमारे पास AB की ढाल निकालनी है। तो इस केस में अपने पास यहाँ पर दो बिंदुओं से जाती है रेखा और दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है उसकी जो ढाल है वो क्या होगी, y2 - y1 x2 - x1 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी ढाल निकाली तो क्या बनेगा, ये देखो 3 - के 0 by 2 - के 1 यानी ये 3/1 यानी क्या बना, 3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो स्लोप आया किसकी, रेखा AB का जो स्लोप है वो क्या बना, 3 बन गया, ठीक है। बट कंडीशन है कि जो L है वो परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर है, और AB पर जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन से हम दो लाइनों के परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन है m1 m2 = -1 से हम रेखा जो L है उसकी स्लोप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बना के लाएं, सिंस यानी चूंकि AB या L परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर, तब अपने पास हमने पढ़ा है कि सरल रेखा
AB की ढाल, ठीक है, इसको M1 लेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई सरल रेखा L की ढाल या रेखा L की ढाल, और इसको हमने क्या कर लिया भाई, वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, इसको हमने M2 लेट कर लिया, ठीक है, तो ये बना M1 M2 इक्वल -1। अब यहाँ पर M1 की जो वैल्यू है कितनी है 3, तो यहाँ पर M1 की वैल्यू 3 पुट कर दिया आपने, ये M2 इक्वल -1 इम्प्लाइज M2 इक्वल क्या बना -1/3, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास रेखा जो L दे रखी है उसका जो स्लोप है M2 की वैल्यू क्या बनी -1/3 बनकर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्लोप तो हमें मिल गई लेकिन हमें पॉइंट नहीं मिला। अब पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये इसको परपेंडिकुलर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। इस केस में अपने पास ये कहीं ना कहीं बिंदु पर तो क्या कर रही है, इसको इंटरसेप्ट कर रही है, और ये इंटरसेप्ट करने वाला जो पॉइंट है इस AB लाइन को क्या कर रही है 1:n में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर अंतिम विभाजन बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूला हम पुटअप करें इसमें, तो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ये वाला पॉइंट निकाल के ला सकते हैं जिसको हम नाम दे दें C पॉइंट, ठीक है। तो C पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, अंतिम विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो आपको दे रखे हैं उस तरीके से हम इसको यहाँ पर C के अगर पॉइंट अपने पास आ जाए तो इसकी ढाल अपने पास हो गई, और C पॉइंट होकर जाने वाली जो रेखा है वो ही अपने पास क्या होगी, L रेखा का इक्वेशन बनकर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रयास क्या करें भाई, हमें निकालना है C पॉइंट। तो C पॉइंट के लिए अपने पास देखो, चूंकि रेखा L रेखा AB को 1:n में विभाजित करती है, तब विभाजन बिंदु C के निर्देशांक देखो क्या बनते हैं अपने पास, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, m(x2 + n(x1)/m + n), दूसरा बनेगा my2 + ny1/m + n, ठीक है, इस प्रकार बनकर आया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को अगर हम पुट करें वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि हम इसका वैल्यू इस फॉर्मूले से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही इसकी क्या है भाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, x1/1 है, x2/2 है, तो ये जो अपने पास यहाँ पर x2 जाएगा इधर, और यहाँ पर क्या जाएगा x1, ये तो होगा अपने पास, और ये m है और ये क्या है n है, इसकी तरह काम करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम इसके निर्देशांक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अरेंज कर रहे हैं, देखो अब अपने पास क्या बनकर आएगा, इसको स्लोप हमने निकाल ली भाई, इसकी अभी नीड नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, ठीक है, हमने स्लोप लिख दिया वहां पर -1/3 है। देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इस वाले C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बिंदु C के निर्देशांक इक्वल, देखो यहाँ पर अपने पास इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या फिर x1 x2 के मान रखकर भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप इसमें पुट करके देख रहे हैं, ठीक है, तब भी अपने पास वही पॉइंट बनेगा। 2 को 1 से करेंगे और 1 को n से करेंगे, 2 को 1 से किया और प्लस 1 को n से किया बाई 1 + n, ठीक है। इसी प्रकार से 3 को 1 से करेंगे और 0 को n से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे और n को 0 से करेंगे, बाई वही सेम प्रोसेस में 1 + n बना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो 2 + n/1 + n बना, और 3/1 + n बना, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास ये वैल्यू बनकर आ गई, यानी ये C पॉइंट अपने पास आ चुका है। देख लो 2 1 और n, तो यानी 2 + n/1 + n बन गया। यहाँ से हम करेंगे 3 और 0 को करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो अपने पास बना 3/1 + n। तो हमारे पास ये C पॉइंट आ चुका है और इसका स्लोप हमारे पास -1/3 है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बना सकते हैं, इसकी लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तब अपने पास तब बिंदु C 2 + n/1 + n और 3/1 + n से होकर जाने वाली सरल रेखा L का समीकरण, जिसकी ढाल क्या है अपने पास, m2 -1/3, और तब
ठीक है। तब अपने पास जो इक्वेशन है एक बिंदु और ढाल से जाने वाला, यानी बिंदु ढाल रूप में अपने पास जो रेखा का समीकरण है उसका हम यूज कर सकते हैं। y माइनस की y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 था, ठीक है। यहाँ से अपने पास m की भी वैल्यू है और x1 y1 की भी वैल्यू है, पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो y माइनस की 3/1 प्लस m, ये वैल्यू पुट कर दी, इक्वल -1/3 और यहाँ से बना x माइनस की 2 प्लस n/1 प्लस m, ठीक है। एल से मिलेंगे पूरे पार्ट में तो क्या बन जाएगा अपने पास y इंटू यानी 1 प्लस n इंटू वाई माइनस के 3/1 प्लस n, और यहाँ से हमने ले लिया भाई माइनस के 1/3 x यानी 1 प्लस n और x प्लस या माइनस के 2 प्लस n, ठीक है, और बाई 1 प्लस n, ये बनकर आया। देखो दोनों तरफ से अपने पास एलसीएम सेम, इसका ये वाला पार्ट कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको अप्लाई कर रहे हैं हम, तो अपने पास जो पार्ट बना वो क्या अपना 1 प्लस n वाई माइनस के 3 इक्वल -1/3 और 1 प्लस n x माइनस के 2 प्लस n, ठीक है। देखो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 1 प्लस n y माइनस के 9 इक्वल माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बना x 1 प्लस n और प्लस के 2 प्लस n, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नेगेटिव बन गया, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो क्या बनकर आएगा अपने पास x 1 प्लस n प्लस के 3y 1 प्लस n और प्लस माइनस के कितने बन जाएंगे 2 माइनस के n और माइनस के 9 तो है ऑलरेडी, ठीक है, इक्वल 0 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। यहाँ से अपने पास इस टोटल पार्ट में भी n+1 कॉमन ले लेंगे, n+1 कॉमन लिया तो ये बना x प्लस के 3y, ठीक है, ये पार्ट बन गया, और माइनस के 11 और माइनस के n इक्वल क्या हो गया 0। यही आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो अपने पास, देखो ये परपेंडिकुलर है इस पर और ए भी अपने पास रेखा दे रखी है, यहाँ से हमने एक पॉइंट निकाला तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको चेक करना हो क्वेश्चन को कि यहाँ पर अपने पास जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो एक्चुअल में ये है कि नहीं, तो उस केस में आप क्या करें, ये आपके पास इक्वेशन है किसका एल का इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन आप इससे निकाल लेंगे ए बी का, दोनों को क्या कराएं इंटरसेप्ट कराएं यानी प्रतिच्छेद कराएं, तो प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास क्या है सी, तो अपने पास ये वापस से ये पॉइंट हम निकाल के ला सकते हैं। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से समान अंत्यखंड काटती है और बिंदु 2 3 से होकर जाती है। यानी आपको जो रिलेशन दिया है वो किस में दिया है, अंत्यखंड फॉर्म में दिया है, तो हमें उसी इक्वेशन का यूज करना है जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड, अंत्यखंड क्रम से ए तथा बी है, तब इक्वेशन क्या बनेगी, आप इक्वेशन बनकर आई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 बनकर आई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि दोनों जो अंत्यखंड है काटे गए वो दोनों इक्वल है, तो इक्वल होने की कंडीशन में अपने पास प्रश्नानुसार ए इक्वल क्या दे रखा है बी, तब सरल रेखा का समीकरण क्या बना, आपके पास बनकर आएगा सरल रेखा का समीकरण, ए के स्थान पर बी या बी के स्थान पर ए पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू बनेगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल 1 बना, ठीक है। या तो आप इस तरीके से रखिए इसको, या हम क्या कह सकते हैं इसको कि एज इट इज हमने इसका क्या लिया एलसीएम लिया और उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल ए, जिसका मतलब भी क्या है वही सेम प्रोसेस में एलसीएम लिया उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, यानी x प्लस वाई इक्वल ए आया। अब देखो ये जो इक्वेशन है अपने पास, यहाँ पर अपने पास किसकी वैल्यू गायब है, हम ए को यहाँ पर लेट करके लाए, इसका मतलब ए की वैल्यू गायब है, यानी ए की अपने पास वैल्यू ऐसा है जो क्या है फाइंड आउट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बन रही है और यहाँ पर अपने पास ये जो रेखा है वो बिंदु 2 3 से होकर जाती है, जब अपने पास वो बिंदु 2 3 से होकर जाएगी तो उसको सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ से अपने पास एक्स वाई लेफ्ट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा ए की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अपने पास
कि समीकरण यानी सरल रेखा एक बिंदु 2 3 से होकर जाती है, तब रेखा संतुष्ट होगी, यानी x के स्थान पर 2 रखा जाएगा, y के स्थान पर 3 इक्वल क्या आया, a इंप्लाइज a की वैल्यू आई 5। ठीक है, यहां से अपने पास a की वैल्यू 5 आ गई। इस a की वैल्यू को वापस हम इस स्ट्रेट लाइन में रख देंगे, यानी सरल रेखा एक से, सरल रेखा एक में a इक्वल 5 रखने पर क्या बनेगा अपने पास, x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, ये बना अपने पास, या हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, x बाई 5 प्लस टी वाई बाई 5 इक्वल क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। यानी आपके पास ये अंत्यखंड रूप में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको हम ग्राफिकल भी देख सकते हैं कि ग्राफ में इसका कैसा डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पर अपने पास x और y दोनों पर बराबर अंत्यखंड काटा है। इस केस में अपने पास जो लाइन होगी और वो भी कैसा है, पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास आएगा, क्योंकि x अक्ष पर भी काटा गया अंत्यखंड पॉजिटिव और y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड भी कैसा है, पॉजिटिव। इस केस में अपने पास जो लाइन आई उसके अपने पास जो पॉइंट बनेंगे a वो 5,0 बनेगा, और ये b पॉइंट ऐड किया तो ये 0 5 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास ये स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5 लिखें, या x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल 1। क्लियर।